मित्रों, आपके सामने यूपी टेट की परीक्षा लगी हुई है और उसी की तैयारी देखिए हम यहाँ पे बहुत ही बेहतर तरीके से आपको करवा रहे हैं। और हम आपको इस समय पढ़ा रहे हैं परसेंटेज यानी प्रतिशत। आप तो जानते ही होंगे कि आपके यूपी टेट एग्जाम में प्रतिशत से देखिए कितने क्वेश्चन आते हैं, लगभग 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ से आप 2-3 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम आगे कड़ी बढ़ते हैं। यानी कल हम आपको एक वीडियो दिया था जिसमें हम आपको परसेंटेज के बारे में बेसिक जानकारी दी थी और वहाँ से हमने क्वेश्चन भी बताया था कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और आज भी जो आगे हम बताएंगे ये भी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा और इस टाइप का क्वेश्चन देखिए आपके प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। यानी इसके पहले जो टेट का पेपर हुआ है इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो अब की बार भी इस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना बनी है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे हमने लिखा हुआ। क्वेश्चन क्या है? यक्स की आय वाई की आय से 20% अधिक है तो वाई की आय यक्स की आय से कितने परसेंट कम है। क्वेश्चन देखिए आपको इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसका बहुत ही आसान तरीका हम बताएंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है यक्स की आय वाई की आय से अधिक है यानी 20% अधिक है। देखिए जब इस टाइप का आपको क्वेश्चन बनाएगा, भाषा का प्रयोग कैसे भी करेगा, तो अगर यहाँ अधिक की बात करेगा तो लास्ट में आप कम का ये क्वेश्चन बनाएगा, कितना प्रतिशत कम होगा। अगर यहाँ पे कम की बात करेगा तो यहाँ पे अधिक की बात करेगा। यानी ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, पूरे इस टाइप के क्वेश्चन में आपको 1% दिया रहेगा और यहाँ पे अगर अधिक की बात करेगा तो यहाँ पे कम पूछेगा और अगर यहाँ पे कम दिया रहेगा तो यहाँ पे अधिक पूछेगा। अब हम एक चीज तो पहले से जानते हैं कि किसी भी चीज का हम अगर परसेंटेज निकालते हैं तो 100% मान के निकालते हैं। तो यहां आप पहले मान लीजिए 100%। अब 20% अधिक की बात कर रहा है तो 100 में क्या करिए, 20 को जोड़ दीजिए, यानी ये कितना हो जाएगा 120। अब यहाँ पे आपको कम की बात कर रहा है तो यही 20/120 कर दीजिए, गुणे 100 कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। यानी 0 से 0 कट गया, 2 छक 12, फिर आपका कटेगा 2 तिया 6 और ये 50 आ गया। इसको हम लिख सकते हैं 50/3%, 50/3%, या फिर आपका कितना आएगा, इसको अगर सही में हम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16 सही 2/3%। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस तरीके से आपको लगाना है। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन इस टाइप का करवाते हैं ताकि आपका हर टाइप का क्वेश्चन क्लियर होते चले। अब देखिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन आपको भाषा का प्रयोग ज्यादा करेगा लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है मिट्टी के तेल का मूल्य 25% बढ़ गया है। यानी मिट्टी के तेल का मूल्य 25% बढ़ गया। कोई व्यक्ति मिट्टी के तेल की खपत कितने प्रतिशत कमी करे। देखिए यहाँ पर आप बढ़ गया है तो यहाँ पे कमी करने की बात कह रहा है कि उसका इस मद में व्यय ना बढ़े। यानी क्वेश्चन देखिए भाषा का प्रयोग तोड़ मरोड़ के करेगा, पूरी तरीके से वो आपको उलझाने का काम करेगा, लेकिन आप बिल्कुल नहीं उलझेंगे क्योंकि यहाँ 25% बढ़ रहा है तो हमने 100 माना, 100 में 25% जोड़ दिया, 125 आ गया। अब आपसे यहाँ पे क्या करना है, यही जो 25 है 25 बटा क्या कर दीजिए 125 गुणे 100। अब देखिए 25 पंजे 125, 5 दूना 10, यानी आपको कितना करना होगा 20% की कमी, यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको एक बार समझ में आ गया तो क्वेश्चन को आप धुआं धुआं कर देंगे। अब आइए अगले टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बेहतरीन क्यों है? क्योंकि आपके पिछले प्रीवियस ईयर में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और उसका सलूशन उतना ही आसान होगा, पर ध्यान से आप देखते रहिए। कह रहा है जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है तो उस संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। ऑप्शन दिया 1% कमी, 1% वृद्धि, 0.1% कमी, कोई परिवर्तन नहीं। देखिए इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको 2% दिया रहेगा और दोनों में कभी कभी कमी या वृद्धि की बात करेगा,
या फिर कभी कभी वृद्धि की बात करेगा, या फिर कभी कभी कमी की बात करेगा। तो इससे आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक बार घटाया जा रहा है यानी 10% और एक बार 10% बढ़ाया जा रहा है। तो हम तो जानते हैं कि 100% पे पूरा परसेंट निकलता है, तो हमने 100 मान लिया। अब एक बार 10% घटाया जा रहा है, तो 100 में से 10 घटा दीजिए, यानी 100 में से 10 घटाइए बटा क्या कर दीजिए 100। फिर एक बार 10% बढ़ाया जा रहा है, फिर एक बार 100 में क्या करिए 10 जोड़ दीजिए बटा 100 कर दीजिए। क्लियर इतना। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 गुणे 90 बटा 100 और गुणे 110 बटा 100। अब हमको दिखाई दिया कि नीचे 4 जीरो और ऊपर 4 जीरो है, यानी 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, 11 नवा कितना आ गया 99। 99 ये आया, लेकिन ये आपका आंसर नहीं होगा। आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले कितना परसेंट माना है, 100% माना है, और ये अब कितना आ रहा है 99। तो 100 से 99 आया, यानी 1% की यहाँ पे क्या हो रही है, कमी हो रही है। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। आप फार्मूले के चक्कर में ना पड़िएगा, क्योंकि फार्मूले में आपको कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होगी। अगर प्लस माइनस का निशान आपको लगाना होगा तो वहाँ पे देखिए दिक्कत हो सकती है, और फार्मूला भी आपका भूल सकता है। इसलिए इस विधि से आप सीखिए, बहुत ही आसान विधि है। एक क्वेश्चन हम और इस पे करवाते हैं। अभी देखिए आपका इसमें भी क्या कर देंगे, धुआं धुआं कर देंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है किसी संख्या में 20% की वृद्धि की गई और फिर 10% की कमी की गई, शुद्ध प्रतिशत कमी या वृद्धि ज्ञात करें। अब चीजें सीखिए, यानी कॉन्सेप्ट आप सीखिए, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, किसी संख्या में, हमने बताया इस टाइप के क्वेश्चन में आपको 2% मिलेगा, 20% वृद्धि और 10% कमी। तो हम 20% लिख दिया और माइनस 10% कर दिया। हमने 100 माना, अब 100 में 20 जोड़ना है तो क्या हो जाएगा 120 बटा 100 गुणे, फिर माइनस 10% करना है तो 100 में 10 करेंगे माइनस, तो 90 बटा 100। अब यहाँ भी आपसे 4 जीरो से 4 जीरो, यहाँ पर ऊपर 4 जीरो हो गया, नीचे भी आपका 4 जीरो हो गया। 12 नवा कितना होगा, 12 गुणे 9 यानी 108। अब यहां से आपको आंसर क्लियर करना है कि कमी आ रही है कि वृद्धि आ रही है। तो हमने कितना परसेंट माना था 100, और ये बढ़कर कितना आ रहा है 108, यानी 100 से अब की बार ज्यादा हो गया। कितना ज्यादा हुआ है, 8 ज्यादा हुआ, यानी 8% की क्या कहेंगे, वृद्धि। और आप ये ना गलत करके एग्जाम में आइएगा कि कमी और वृद्धि में, देखिए आपका ऑप्शन दोनों में दिया रहेगा, 8% वृद्धि भी दिया रहेगा और 8% कमी भी दिया रहेगा। तो आप ध्यान यहाँ पे दीजिएगा कि 100 से बढ़ रहा है कि 100 से घट रहा है, तो चीजें यहाँ पे आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब आइए हम अगले क्वेश्चन पर यहाँ और बात करते हैं। इसमें देखिए 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जैसे आपका इसके बाद क्वेश्चन बनाया जा सकता है जो आपके फार्मूले होते हैं वृत्त पर या फिर आयत पर, तो इस टाइप के क्वेश्चन अब हम देखते हैं। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आने की संभावना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। यानी वृत्त की त्रिज्या में कह रहा 50% की वृद्धि कर दी जाए। क्वेश्चन यहीं से पकड़ना है, वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो इसके लिए आपको वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला याद होना चाहिए। पहली बात यह है, तो आपको याद है कि वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और हमको यहाँ पे दिखाई दिया कि आर कितनी बार है, यानी आर गुणे आर, आर कितनी बार है 2 बार है। तो हमको 50% की वृद्धि कितनी बार करनी होगी, 2 बार करनी होगी। यानी 50% की वृद्धि कितनी बार करनी होगी, 2 बार करनी होगी बाबू। अब यहाँ पे हमने 100 मान लिया, वृद्धि एक बार 50% की करेंगे तो 100 में 50 जोड़ेंगे 150 बटा 100, फिर 50% की वृद्धि कर दीजिए 150 बटा 100। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे भी 4 जीरो से 4 जीरो आपका कैंसिल हो गया और 15 गुणे 15 करिए तो 15 गुणे 15 का 225 होता है। 225 आपका आंसर नहीं होगा, आंसर कितना होगा 100 माने थे तो 100 से बढ़कर 225 हो गया। तो 100 से जब बढ़कर 225 हो गया यानी कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 125% की वृद्धि हो रही है। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।
तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें हम क्लियर करवा देंगे, एक और क्वेश्चन करवाएंगे ताकि जो आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन उसको आप बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। आप बिल्कुल ना परेशान रहिए, हम आपको हर क्वेश्चन करवाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका आपकी बार चूकेगा नहीं। यूपी टेट एग्जाम में सारे क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कवर करवाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल की बात हो गई, वृत्त के त्रिज्या की बात हो गई। देखिए क्वेश्चन इसके बाद बना सकता है आयत पे, किस पे बना सकता है, आयत पे। जैसे कह सकता कि आयत की प्रत्येक भुजा को इतना बढ़ा दिया गया तो उसके क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि या कमी होगी, या फिर आयत के लंबाई में इतना बढ़ाया गया, चौड़ाई में इतना कम कर दिया गया तो कितने % की वृद्धि या कमी होगी। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन हम देखते हैं। आइए इस टाइप के क्वेश्चन की अब बात करते हैं, क्वेश्चन कैसे एग्जाम में इस टाइप का बनाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी आयत पे आते हैं। अब इस टाइप का क्वेश्चन आयत पे बनाता है, कैसे बनाएगा। कह रहा है क्वेश्चन, देखिए हमने आपको क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया। कह रहा है किसी आयत की लंबाई को 10% बढ़ाया जाता है तथा उसकी चौड़ाई को 20%, तो उसके क्षेत्रफल पे कितने % की वृद्धि होगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं परसेंटेज दो ही बार दिया, एक बार 10% बढ़ाया जा रहा है, एक बार 20%। तो हम क्या कर देते हैं, +10 और +20। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, 100% हमने माना, एक बार 10% की वृद्धि पहले किया तो यहाँ पर 100 में 10 जोड़ेंगे, 110/100। क्योंकि हम आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे लंबाई गुणे चौड़ाई की बात बस 2 बार कर दीजिए, यानी 110/100, फिर एक बार 20% बढ़ा रहा है तो 120/100 कर दीजिए। अब यहाँ 4 जीरो से 4 जीरो आपका कैंसिल हो गया और 11 गुणे क्या आ गया, 12, यानी 11 गुणे 12 का मतलब क्या होता है, 132। 132 आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ 100% माना है और बढ़कर 132 हो रहा है, यानी कितने % की वृद्धि हुई, 32% की वृद्धि हो गई। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन आप करके आएंगे एग्जाम में पक्का, बहुत ही अच्छा मेथड आपको बताएंगे, एक भी एग्जाम में आपकी बार क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा। तो यहां से देखिए ये क्वेश्चन बनाया, या फिर इसी पे देखिए दूसरा क्वेश्चन बना सकता है। कैसे बना सकता है, जैसे यहाँ अभी हमने बताया कि यहाँ पे 10% बढ़ाया जा रहा है, फिर यहाँ पे 20% बढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ पे घटाने की भी बात कर सकता है। कैसे घटा सकता है, जैसे हम यहाँ पे मिटा दे रहे हैं कि देखिए थोड़ा सा मिटा रहे हैं, मिटा क्या रहे हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कर सकता है, 10% अब की बार देखिए बढ़ाया, अब की बार हम घटाने पर देखिए क्वेश्चन बताते हैं। जैसे यहाँ पर कहा 20% कम किया जाता है, यानी 20% पहले कम किया जाता है उसकी लंबाई में और उसकी चौड़ाई में 20% बढ़ा दिया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी बढ़ाया जाता है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको कुछ चीजें वही करनी है, पुरानी ही चीजें, यानी 20% कम कर रहा है तो पहले -20 कर दीजिए, फिर यहाँ पे +20 कर दीजिए। अब हमने 100 मान लिया, 20 माइनस करना है तो 100 में जब 20 माइनस करेंगे तो 80/100, फिर यहाँ पे +20 करना है तो 120/100। अब यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, 4 जीरो से 4 जीरो तो कट गया, लेकिन 12 गुणे क्या आ गया, 8 आ गया, यानी 12 8 कितना होगा, 12 8 96। तो यहाँ पे 12 8 96 हुआ, लेकिन ये तो आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि हमने कितना माना है, 100। और अब की बार हम देख रहे हैं कि 100 से ये घटकर कितना आ गया है, 96। तो कितने % की कमी आई, कितने % की कमी आई बाबू, 4% की। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो अब इस टाइप का क्वेश्चन आपका गलत बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कमी और वृद्धि की बात करेगा इसमें कुछ, तो कमी की बात करेगा तो 100 में से आप घटा के यहाँ पर रखिएगा, अगर वृद्धि की बात करेगा तो 100 में जोड़ के रखिएगा और कितने भी % कर दे। एक यहाँ पर देखिए 2% किया था तो हमने 2 बार लिखा, अगर 3% करेगा तो और बढ़ा देंगे, 4% करेगा और बढ़ा देंगे, यानी कुछ करना ही नहीं है, बस इसी पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप फार्मूले के चक्कर में बिल्कुल ना पड़िए, आप हम पे भरोसा करिए, बहुत ही अच्छा मेथड भैया बताएंगे, बस आप यहाँ ईमानदारी से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि अब की बार यूपी टेट अच्छे नंबरों से पार करना है। अब आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए हम अगले टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, क्या कह रहा है, यदि x का 50% बराबर y का 30% हो तो x अनुपात y क्या होगा।
क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कह रहा है यदि x का 50% बराबर y का 30% हो तो x अनुपात y क्या होगा। तो यहाँ पर क्या बात कर रहा है, x का 50%, तो x गुणे क्या कर दीजिए 50 बराबर y गुणे 30। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है, इसमें कुछ नहीं करना, बीच में बराबर का निशान है तो सामने वाला काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, यानी 5x आ गया और 3y आ गया। अब x के सामने हमको क्या मिला 3, तो x का मान 3 हो गया, और y के सामने 5 मिला तो y का मान 5। बस आपका आंसर आ जाएगा। x अनुपात y पूछ रहा है तो 3 अनुपात क्या हो जाएगा 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी होता है, बस आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर दीजिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन इस पे हम और करवा रहे हैं, अभी देखिए आपका सारा मेथड क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन देखिए वही है, लेकिन अब की बार आपका मेथड थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन चेंज कर दिया। क्वेश्चन चेंज क्या किया हुआ है, अब की बार हमको अनुपात नहीं निकालना है, बल्कि a + b + 2ab का मान निकालना है। क्वेश्चन कैसा भी बनाएगा, सबसे पहले आप यहां पर क्या करेंगे, a गुणे 20 बराबर b गुणे 50। अब यहां से a b का मान निकाल लीजिए, 0 से 0 कट गया, यानी 2a बराबर क्या हो जाएगा 5b। तो a का मान कितना आ जाएगा 5 और b का मान कितना आ जाएगा 2। यानी यहां से देखिए a के सामने 5, a का मान 5 और b के सामने 2, b का मान 2। अब हमको निकालना क्या है, अब की बार क्या निकालना है, a + b + 2ab, यानी a का मान यहाँ पे क्या रखना है 5 प्लस b का मान 2 रखना है, +2 गुणे 5 गुणे 2। तो ये कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 10 2 12, और यहाँ पे 5 + 2 + 12, तो 12 2 14 और 5 19, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखिए ऐसे ही सॉल्व होगा, बहुत ही इजी मेथड है। बस आप चीजें सीखिए, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, कॉन्सेप्ट अगर आप सीख लेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल आपका गलत नहीं होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए होंगे, तो एक बार लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हम ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में परसेंटेज के और भी सवाल यहाँ पर देखिए हैं, वो सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाएंगे और बहुत ही इजी मेथड से करवाएंगे। बस आप इन चीजों को बराबर प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि अब की बार यूपी टेट पार हो जाए अच्छे नंबरों से। पढ़ाई करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं।